अगले दिन ऋषित अरोड़ा इंडस्ट्रीज के अपने कैबिन में किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी ऋषित का असिस्टेंट चिराग कैबिन में आया और उसने ऋषित की तरफ देखते हुए पूछा, सर आपने बुलाया? ऋषित ने अपनी ही सोच में कहा, हमारे कुछ आदमियों को सूरज और देवयानी माँ पर नजर रखने के लिए कह दो। चिराग हैरानी भरी नजरों से ऋषित को देखने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जो सुना वो सच था। जब ऋषित ने फिर से कुछ नहीं कहा तो चिराग ने ही कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछा, सर आपने क्या कहा? ऋषित ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे कानों के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैंने जो कहा तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने तुम्हें सूरज और देवयानी माँ पर नजर रखने को कहा। चिराग ने हड़बड़ाते हुए कहा, जी सर। अपने बॉस का और गुस्सा झेलना ना पड़े इसलिए चिराग फौरन जाने के लिए मुड़ा। तभी ऋषित ने उसे रोककर कहा, चिराग ने टेंशन से ऋषित की तरफ देखते हुए कहा, जी सर। ऋषित ने वार्निंग लुक देते हुए चिराग से कहा, तुम्हें देवयानी माँ के मोबाइल और सूरज के लैपटॉप से जो भी पता चला है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? चिराग ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी सर, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर ऋषित ने हाथ से ही चिराग को जाने का इशारा किया तो चिराग कैबिन से चला गया। ऋषित ने फिर किसी तरह खुद को संभाल लिया क्योंकि उसे रिद्धिमा की बात याद आ गई कि अगर वो दोनों साथ थे तो वो हर मुश्किल से लड़ जाएंगे और सब ठीक कर देंगे। चिराग ने फौरन अपना काम कर दिया था। उसने देवयानी और सूरज पर नजर रखने के लिए अपने आदमी लगा दिए थे। 2-3 दिनों बाद रिद्धिमा के हाथ का प्लास्टर भी निकल गया था, इसलिए अब रिद्धिमा पहले जैसे निशांत के लिए अपने हाथों से खाना बनाने लग गई थी। एक दिन ऐसे ही जब रिद्धिमा निशांत के लिए किचन में खाना बना रही थी तभी ऋषित पीछे से आकर रिद्धिमा से लिपट गया। रिद्धिमा चौंक कर ऋषित से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, ओह गॉड ऋषित, तुम ये क्या कर रहे हो? ऋषित रिद्धिमा से और ज्यादा लिपटते हुए बोला, क्या करूं फिर? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम होगी कब से टाइम पास किए जा रही हो। रिद्धिमा फौरन बहाना बनाते हुए बोली, ऋष प्लीज, हम किचन में हैं, कोई आ जाएगा। ऋषित रिद्धिमा के गालों को चूमते हुए बोला, अब ये तुम्हारी गलती है, तुम कब से किचन में हो, चलो ना रूम में। रिद्धिमा तो शर्म से पानी पानी होते हुए बोली, ऋष जाओ ना, कोई आ जाएगा। ऋषित और ज्यादा उसे छेड़ते हुए बोला, आने दो, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। तभी रिद्धिमा ने ऋषित को याद दिलाते हुए कहा, तुम भूल गए हो क्या, जब से निशांत के टिफिन में वो मशरूम मिले थे, यहाँ किचन में कैमरा लगा रखे हैं। ऋषित ने बेशर्मी से कहा, हाँ तो क्या हुआ, कैमरा है तो? बीवी हो तुम मेरी, और बीवी को प्यार करना तो हमारे देश में लीगल है। रिद्धिमा ने ऋषित को खुद से दूर करते हुए कहा, तुम कितने बेशर्म हो गए हो, हटो, मुझे बस निश के लिए एक पराठा बनाना है तो बना लेने दो। जिस पर ऋषित ने आंखें सिकुड़कर रिद्धिमा को देखा और कहा, देखो मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम 5 मिनट में नहीं आई तो मैं तुम्हें उठाकर कमरे में ले जाऊंगा। ऋषित मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया और रिद्धिमा शर्माती रह गई। थोड़ी देर बाद जब रिद्धिमा काम खत्म करके कमरे में आई तो ऋषित ने मुंह फुलाते हुए कहा, तुम लेट हो। रिद्धिमा ने शर्माते हुए कहा, सॉरी। ऋषित ने फौरन कहा, सिर्फ सॉरी से कुछ नहीं होगा। अगले ही पल ऋषित ने रिद्धिमा को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा दिया। उसके इरादे समझकर रिद्धिमा शर्मा गई। दोनों ने ही फिर एक प्यार भरी रात साथ में बिताई। एक दिन रिद्धिमा, ऋषित और निशांत पिकनिक पर गए थे और साथ में जोया, मिहिर और स्नेहा भी थे। सब बहुत मजे कर रहे थे। ऋषित तो रिद्धिमा के ही आगे पीछे घूम रहा था, जो देख मिहिर ने भी रिद्धिमा को चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ा और कहा, क्या बात है रिद्धिमा, तेरी तो कितनी भी तारीफ करें कम ही पड़ जाती है। ऋषित अरोड़ा जैसे एंग्री मैन को तुमने पूरा लवर बॉय बना दिया है, हर पल बस रिदू रिदू करते हुए तुम्हारे पीछे घूम रहा है। रिद्धिमा ने किसी तरह अपना शर्माना छुपाते हुए कहा, स्टॉप इट मिहिर। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा ऋषित को थोड़ा साइड में लेकर गई और बोली, ऋषित क्या कर रहे हो तुम, बाकी सबसे भी तो बात करो ना, बस मेरे आसपास ही रह रहे हो। और देखो तो वो मिहिर मुझे कितना चढ़ा रहा है। जिस पर ऋषित ने रिद्धिमा की कमर को अपने हाथ से घेरते हुए कहा, अरे तुम बीवी हो मेरी, तो मुझे तो तुम्हारे पास ही रहना है ना, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा बेबी। रिद्धिमा ने ऋषित का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। रिद्धिमा वहां से जाने वाली थी कि ऋषित ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे एक पेड़ के पीछे ले गया और धीरे से उसे किस करने लगा। रिद्धिमा भी उसमें पूरी तरह खो गई थी। थोड़ी देर बाद जब निशांत मम्मा मम्मा करते हुए आवाज देने लगा तो रिद्धिमा और ऋषित बाकी सबके पास वापस आ गए। मिहिर ने फिर से रिद्धिमा को चिढ़ाते हुए कहा, तुम दोनों को इतना बड़ा अरोड़ा मेंशन कम बढ़ गया जो पेड़ के पीछे जा रहे हो। रिद्धिमा शर्मा गई
पर ऋषित ने बेशर्मी से जवाब दिया, इसे प्यार कहते हैं मिहिर, जब तुम्हें होगा तो पता चलेगा। ऋषित ने जानबूझकर मिहिर और स्नेहा दोनों को देखकर ये बात कही थी, जिसकी वजह से मिहिर चुप ही हो गया। मिहिर ने धीरे से रिद्धिमा के पास जाकर उसके कान में कहा, तेरा ये पति बहुत ज्यादा होशियार है। रिद्धिमा मुस्कुराने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद रविवार के दिन रिद्धिमा नहा रही थी, तब बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से ऋषित ने कहा, रिदु जल्दी करो, कितना टाइम लगा रही हो। रिद्धिमा इरिटेट हो गई और जल्दी से नहाकर सिर्फ बाथरूम पहनकर ही बाहर आ गई और नाराजगी से बोली, क्या है ऋष, घर में कितने सारे बाथरूम हैं, तुम कोई और नहीं जा सकते। ऋषित ने रिद्धिमा को अपनी तरफ खींचा और रोमांटिक आवाज में कहा, बेबी मैं तो तुम्हें देखना चाहता था और इसलिए जल्दी आने को कह रहा था। रिद्धिमा शर्माते हुए ऋषित से दूर होकर बोली, कुछ भी ऋष। पर ऋषित ने रिद्धिमा को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसे जी भर कर किस करने लगा। ऋषित ने धीरे से रिद्धिमा का बाथरोब भी निकाल दिया और फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। बाद में रिद्धिमा ऋषित की बाहों में आंखें बंद करके लेटी हुई थी। ऋषित ने धीरे से उसके माथे पर किस किया और कहा, बेबी मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही प्यार भरे लम्हों में बीत जाए। ये सुनकर रिद्धिमा शर्मा गई। 2-3 दिनों बाद रिद्धिमा जब अपने फोन का चार्जर ढूंढ रही थी तो उसे एक ड्रॉर में अपनी डायरी मिल गई। ये डायरी रिद्धिमा ने तब लिखी थी जब ऋषित शादी के बाद लंदन चला गया था और रिद्धिमा प्रेग्नेंट थी। रिद्धिमा को याद आया जिस दिन सोनिया के सारे राज खुले थे, उस दिन ऋषित के पास ही ये डायरी थी। इसी डायरी और खत में लिखी हैंडराइटिंग की जांच कराकर ऋषित को पता चला था कि सोनिया ने ऋषित के साथ कितना बड़ा फरेब किया था। तभी ऋषित कमरे में आ गया और उसने रिद्धिमा के हाथ में डायरी देखकर पूछा, क्या कर रही हो रिद्धो। रिद्धिमा ने डायरी अपनी अलमारी में रखते हुए कहा, मेरी डायरी है ना, तो मैं इसे अपने पास रखने जा रही हूँ। वैसे ऋष ये डायरी तुम्हें कैसे मिली। जिस पर ऋषित ने जवाब देते हुए कहा, मायरा स्टोर रूम से तुम्हारा सामान निकाल रही थी तो उसमें तुम्हारी साड़ियां और कुछ कपड़े थे, तो उन्हें मैंने उसे लॉन्ड्री भेजने को कहा और ये डायरी दिख गई और उसकी लिखावट देखते ही मुझे शक हो गया। रिद्धिमा ने लंबी सांस ली और वो अपनी ही सोच में थी कि ऋषित ने उसे गले लगाते हुए कहा, वैसे मैंने सब पढ़ लिया है कि कैसे तुम मुझे मिस किया करती थी और कैसे तुम हमारे साथ बिताए पलों को याद करके मेरी शर्ट या टी शर्ट पहन लेती थी। रिद्धिमा फौरन शर्माते हुए ऋषित से दूर हुई। वो खुद को ही कोसने लगी कि उसने न जाने वो सब डायरी में क्यों लिखा। रिद्धिमा को ऐसे शर्माते देख ऋषित मुस्कुराने लगा और जाकर अपनी वही शर्ट लेकर आया और बोला, यही शर्ट थी ना जो तुम पहना करती थी, पहनकर दिखाओ ना। रिद्धिमा की आंखें बड़ी हो गई और हड़बड़ाते हुए वो बोली, पागल हो क्या, बिल्कुल नहीं। ऋषित रिद्धिमा को और ज्यादा चिढ़ाते हुए बोला, अरे पर तुम पहले भी पहनती थी ना। रिद्धिमा ने फौरन जवाब दिया, हाँ पर तब मैं कमरे में अकेली ही होती थी, लेकिन मैं ही तुम्हारे सामने नहीं पहनूंगी। ऋषित ने रिद्धिमा के हाथ में शर्ट थमाते हुए कहा, क्यों नहीं, और वैसे भी मुझसे क्या शर्माना। आखिरकार ऋषित के बहुत देर मनाने के बाद रिद्धिमा वो शर्ट लेकर चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद जब रिद्धिमा ऋषित के सामने आई तो वो बहुत शर्मा रही थी। रिद्धिमा ने सिर्फ ऋषित की सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी जो मुश्किल से उसके जांघों तक आ रही थी। रिद्धिमा को देखकर ऋषित के तो होश उड़ गए थे। ऋषित की नजरें जिस तरह से रिद्धिमा को देख रही थी उससे रिद्धिमा और ज्यादा शर्माते हुए बोली, अब मैं चेंज कर लेती हूँ। ये बोलकर रिद्धिमा वापस चेंज करने जा रही थी कि ऋषित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, उसकी जरूरत नहीं। अगले ही पल ऋषित रिद्धिमा के होंठों पर किस करने लग गया। वो इतने पैशन के साथ उसे किस कर रहा था कि रिद्धिमा को लगा कि वो बिना सांस के कहीं बेहोश ही ना हो जाए। अचानक ऋषित ने रुककर रिद्धिमा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड पर लिटा दिया। रिद्धिमा कुछ कहने वाली थी पर ऋषित ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और फिर से उसे किस करने लगा। धीरे धीरे ऋषित के हाथ रिद्धिमा की शर्ट के बटन खोलने में लग गए और फिर दोनों ही रात भर एक दूसरे पर अपना प्यार लुटाते रहे। 2-3 दिनों बाद रिद्धिमा को पता चला कि मिस्टर अक्षय मल्होत्रा की बहुत सी प्रॉपर्टी नीलाम हो चुकी थी। इससे रिद्धिमा को सुकून सा महसूस हुआ। वो इसी बारे में बात करने के लिए ऋषित से स्टडी रूम में मिलने गई। ऋषित स्टडी रूम में फोन पर चिराग से बात करते हुए बोला, हाँ जानता हूँ कि अक्षय मल्होत्रा की बहुत सी प्रॉपर्टी नीलाम हो चुकी है, पर अभी भी ये सब खत्म नहीं हुआ है। इसलिए जब तक मैं न कहूँ अक्षय मल्होत्रा की न्यूज चैनल्स पर चलती रहनी चाहिए। चिराग से बात करके ऋषित ने कॉल कट की और देखा तो रिद्धिमा वहां आई हुई थी। उसने रिद्धिमा से पूछा, रितु तुम, क्या हुआ। रिद्धिमा ने मुस्कुरा कर कहा, अक्षय मल्होत्रा के मामले में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू।
ऋषित ने शरारत भरी आवाज में कहा, अगर तुम्हें इतना ही शुक्रिया करना है तो किसी और तरीके से करो। रिद्धिमा उसकी बात का मतलब समझकर आंखें सिकुड़ते हुए उसे देखने लगी और बोली, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं बन रहे। ऋषित ने रिद्धिमा को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, आपका ही असर है मैडम। रिद्धिमा मुस्कुराई और अपने हाथों को उसकी गर्दन पर लपेटकर उसे किस करने लगी। ऋषित भी खुशी खुशी उसे रिस्पॉन्ड करने लगा। कुछ पलों बाद ऋषित अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसने रिद्धिमा को अपनी ओर खींचा तो वो सीधे जाकर उसकी गोद में गिरी। रिद्धिमा ऋषित से दूर होते हुए बोली, क्या कर रहे हो? कोई आ गया तो? ये स्टडी रूम है। लेकिन ऋषित ने रिद्धिमा को हिलने भी नहीं दिया और कहा, वही तो, ये स्टडी रूम है तो यहाँ कौन आएगा? और वैसे भी शुरुआत तुमने की थी। बोलते हुए ऋषित फिर से रिद्धिमा को किस करने लगा। ऋषित और रिद्धिमा की जिंदगी ऐसे ही प्यार के साथ कट रही थी। फिर एक दिन पार्टी थी जिसमें ऋषित को जाना था। वैसे तो ऋषित ज्यादा पार्टी अटेंड नहीं करता था, पर आज की पार्टी में उसे जाना था क्योंकि वो पार्टी मिस्टर कपूर की थी। मिस्टर कपूर अरुण अरोड़ा के काफी पुराने दोस्त थे और अब मिस्टर कपूर की कंपनी ने अरोड़ा कंस्ट्रक्शन के साथ एक डील भी साइन की थी, तो इसलिए ऋषित के लिए इस पार्टी में जाना जरूरी हो गया था। ऋषित ने किसी तरह रिद्धिमा को अपने साथ आने के लिए मना लिया। ऋषित और रिद्धिमा निशांत को सुहास के घर छोड़कर पार्टी के लिए निकल पड़े। वहाँ पार्टी में मिस्टर कपूर की बेटी बार बार ऋषित के साथ फ्लर्ट कर रही थी और ऋषित से बात करने का बहाना ढूंढ रही थी और ये देख रिद्धिमा गुस्सा हो रही थी। रिद्धिमा खुद को रोक नहीं पाई और ऋषित को थोड़ा साइड में ले जाते हुए उसने गुस्से से कहा, ऋष, तुम उसे रोक नहीं सकते क्या? ऋषित को तो रिद्धिमा को यूं जलते देख मजा आ रहा था। उसने इनोसेंट सी शक्ल बनाते हुए कहा, अरे और कितना रुकूं? रिद्धिमा ने किसी तरह अपना गुस्सा काबू में रखा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसी लड़की ने ऋषित को डांस के लिए पूछा। अब रिद्धिमा खुद को रोक नहीं पाई और उसने कहा, ओह सॉरी मिस कपूर, आपको शायद पता नहीं, पर ऋषित और मैं साथ में पार्टी के लिए आए हैं। वैसे मैं मिसेस रिद्धिमा ऋषित कपूर हूँ। आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा, पर मैं अपने पति के साथ डांस करना चाहूंगी। उस लड़की का तो चेहरा देखने लायक हो गया था। रिद्धिमा ऋषित का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस फ्लोर पर चली गई और दोनों डांस करने लग गए। ऋषित को तो उस लड़की का चेहरा और दूसरी तरफ रिद्धिमा का गुस्सा और जलन देख हंसी आ रही थी। आखिर वो खुद को रोक नहीं पाया और डांस करते हुए हंसने लगा और बोला, रितु तुम भी ना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतनी जलन होती है। ऋषित को हंसते हुए देख रिद्धिमा का गुस्सा और बढ़ गया और वो बोली, ठीक है तो तुम उसके पास ही जाओ। डांस रोकते हुए रिद्धिमा वहां से सीधे पार्टी के बाहर चली गई। ऋषित और रिद्धिमा का ऐसा गुस्सा देख हैरान रह गया और फौरन उसके पीछे चला गया। तब तक रिद्धिमा कार में बैठ चुकी थी तो ऋषित भी कार में बैठ गया। ड्राइवर ने कार शुरू कर दी और ऋषित रिद्धिमा को मनाने में लग गया, पर रिद्धिमा अब उसे इग्नोर किए जा रही थी। आखिर वो जल्दी ही अरोड़ा मेंशन वापस आ गए। पार्टी में उन्हें काफी रात हो गई थी तो निशांत सुहास के घर पर ही सो गया था। रिद्धिमा ऋषित की बात बिना सुने कमरे में चली गई। ऋषित भी उसे कैसे मनाए ये सोचते हुए कमरे में चला गया। क्या ऋषित रिद्धिमा को मना पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।